Hello students, good morning. Welcome again in our bio class. I am Mukesh Kumar Durana with a new session with a new topic. In a previous chapter, in a previous session, we already have discussed the Griffiths and Avery transformation experiments, which was the experimental evidence to certify the DNA's role as genetic materials. So second experiments we have to discuss today, which was performed by Hershey and Chase. So names Hershey and Chase experiments today's topic. ठीक है. 1952 the DNA genetic materials proved by the Alfred Hershey and Martha Chase. इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. The performed experiment in 1952 using virus that infect bacteria. Such viruses are called bacteriophage. Generally, the bacteriophage get attached over the surface of bacterium and insert its genetic material into bacteria cell. The two scientists performed their experiment with the bacteria Escherichia coli and the bacteriophage T2, as both are known as inhibit the human intestine. राइट. जब किसी भी इरिश्चिया कोलाई बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज जब अटैक करता है, तब बैक्टीरियोफेज का ओनली डीएनए इंसर्ट होता है बैक्टीरिया सेल में, और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए अटैच होकर के अपने जेनेटिकल इनहेरिटेंस को शो करता है. बल्कि ये नहीं कि बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैप्सिड जा रहा है. नो, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैप्सिड तो रिमेन ऑलवेज आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, राइट. तो उसी के बारे में बात करते हैं अपन. The DNA genetic materials proved by the Hershey and Chase 1952. The work is virus infected by the bacteriophage. During the infection, bacteriophage are first attached to the bacteria wall and insert the genetic material into the bacterial cell. Genetic material is of the bacteriophage is DNA. पर ये तो हमने कहा है ना, ये प्रूफ करके किसने बताया? हर्शे एंड चेस ने, एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या था? एक्सपेरिमेंट के अंदर ये डायग्राम आ रहा है आपका. इसके अंदर क्या किया है? बैक्टीरियोफेज यहाँ पे है, ये वायरस है. इस बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया बैक्टीरिया को. बैक्टीरियो क्या के अंदर बैक्टीरियोफेज का क्या चला गया? डीएनए. और डीएनए जाने के बाद उसने अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच कर दिया. जिस तरह से बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, उसी के साथ साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी अपनी इनहेरिटेंस को यूजिंग द ऑल डिवाइसेस और एटमॉस्फेयर ऑफ बैक्टीरियो कंप्लीट करेगा. तो इस तरह से बैक्टीरिया सेल में बहुत से डीएनए कॉपीज बन जाएंगी जो सिमिलर होगी बैक्टीरियोफेज की. इस तरह से बनने वाले नए बैक्टीरियोफेज बॉडी में बन जाएंगे, प्रोटीन कैप्सिड इनके ऊपर आ जाएगा और बैक्टीरियो सेल को डिस्ट्रॉय करके, ब्लास्ट करके सारे के सारे न्यूली बैक्टीरियोफेज बॉडी से बाहर आ जाएंगे. दिस इज द सिंपल वे. सो viral genetic material become part of bacterio genome, right? Hershey and Chase work discover the whether it was the protein or DNA virus entered in the bacteria. हर्शे ने ये प्रूव किया कि भैया बैक्टीरिया में क्या इंसर्ट कर रहा है, प्रोटीन या डीएनए. एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडेड एक्सपेरिमेंट. ये ब्लेंडेड एक्सपेरिमेंट क्या है? दे ग्रो सम वायरस ऑन मीडियम हैविंग द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम के ऊपर वायरसेस को ग्रो करवाया गया. मीडियम सल्फर और कुछ बैक्टीरियोफेज को मीडियम सल्फर पे ग्रो करवाया गया. वायरस जो फॉस्फोरस मीडियम पर ग्रो करवाए गए थे उनमें रेडियो एक्टिविटी आ गई डीएनए में, बट उनके प्रोटीन के अंदर नहीं आई. देखिए क्या होता है बैक्टीरियोफेज में, यानी एक वायरस के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियोफेज या किसी भी वायरस के अंदर एक तो होता है प्रोटीन का
कैप्सिड, और एक होता है इसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल। तो ये जेनेटिकल मटेरियल तो बैक्टीरियोफेज में 11th क्लास में आपने कर ही लिया होगा। जेनेटिकल मटेरियल बैक्टीरियोफेज में होता है डीएनए, ठीक है। जब इस ग्रो करवाया जाता है इन बैक्टीरियाज को, बैक्टीरियोफेज को किस पे ग्रो करवाया जाता है? इनको ग्रो करवाया जाता है एक कुछ कॉलोनीज ऑफ वायरसेस को ग्रो करवाया मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस करवाया गया वो फॉस्फोरस रेडियोएक्टिवली किस में चला गया? डीएनए, जेनेटिकल मटेरियल्स, ठीक है। और जो सल्फर पे ग्रो किए गए वायरसेस थे उनके अंदर ये रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट किस में चले गए? इनके कैप्सिड के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वायरस ग्रो इन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस हैविंग रेडियोएक्टिव बट डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स बिकॉज फॉस्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन प्रोटीन्स। वायरस ग्रो इन रेडियोएक्टिव सरफेस having radioactive proteins not radioactive DNA because sulfur present in a protein but not in a DNA। DNA में मौजूद नहीं होता। देखिए ये फर्स्ट नंबर कंडीशन है, ये सेकंड नंबर कंडीशन है। फर्स्ट नंबर कंडीशन में जितने भी बैक्टीरियोफेजेज हैं उनको एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया गया जो किस पे थे? फॉस्फोरस पे थे। और सेकंड नंबर कंडीशन के अंदर बैक्टीरियोफेज को ऐसी मीडियम में ग्रो करवाया गया जो सल्फर वाले थे। तो इनको फॉस्फोरस पे और इनको सल्फर पे। जब इन्होंने इन्फेक्शन किया बैक्टीरियो के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर सल्फर करने से यहाँ पर एक कंडीशन आ गई। डायग्राम थोड़ा उल्टा है, ध्यान से देखिए। इस वाले बैक्टीरिया को सल्फर से ग्रो करवाया गया और इन वाले बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया गया फॉस्फेट से। तो इस तरह से नए बने बैक्टीरियोफेज में कोई रेडियो एक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं हुए। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो भी सल्फर था वो प्रोटीन के साथ कैच किया गया और प्रोटीन बाहर रह जाता है, प्रोटीन का शेल बाहर रह जाता है, कभी भी डीएनए के साथ अंदर नहीं आएगा। तो नए बने जितने भी बैक्टीरियोफेजेस होंगे उनमें कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं होगी, कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं होगी। जबकि यहाँ पर जो फॉस्फोरस हो रहा है वो फॉस्फोरस डीएनए के साथ साथ नए बैक्टीरियोफेज में चला जाएगा और रेडियोएक्टिव शो करेगा। तो दैट इज़ द कंडीशन। रेडियो एक्टिव, अब कंक्लूजन्स देख लें। रेडियोएक्टिव फेजेस आर अलाउड टू इन्फेक्ट Escherichia coli. The phases transfer the genetical material to bacteria. The viral coat were separated from the bacteria surface by blender. Blender की हेल्प से सरफेस को अलग किया गया, वायरल कोट को। वायरल कोट मतलब प्रोटीन कोट को। The viral particles were separated from the bacteria by centrifugation machines. Right? तो प्रोटीन कैप्सिड को तो किससे सेपरेट किया गया? ब्लेंडर से। और वायरस पार्टिकल्स को बैक्टीरिया से किस तरह से अलग किया है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन से। ऑब्जर्वेशन क्या निकला? बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, नो रेडियोएक्टिव इन द स्पंटेंट। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव, इस तरह के बैक्टीरिया जिनमें वायरसेस इन्फेक्टेड थे उनमें रेडियोएक्टिविटी मौजूद हुई। जबकि सेकंड, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट। जिन बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रोटीन को रेडियोएक्टिवली ट्रीट किया गया था वो नए वायरसेस में उनकी प्रेजेंसी रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली। कंक्लूजन क्या निकला? डीएनए प्ले एज अ रोल एज अ जेनेटिकल मटेरियल। डीएनए इज इन्फेक्टिंग एजेंट, मेड द बैक्टीरियो रेडियोएक्टिविटी, हैज द डीएनए जेनेटिकल मटेरियल इज नॉट अ प्रोटीन। तो डीएनए एक जेनेटिकल मटेरियल है, न बल्कि प्रोटीन। राइट। सो टुडे हमने क्या किया? किसने एक्सपेरिमेंट किया? हर्शे एंड चेस ने। किस पे किया? बैक्टीरियोफेज पे। टेंडेंसी क्या है? बैक्टीरियो पर अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज का क्या जाता है? डीएनए। क्या नहीं जाता? प्रोटीन कैप्सिड नहीं जाता। तो इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने पर रेडियोएक्टिविटी किन में मिली? रेडियोएक्टिविटी मिली नए बैक्टीरियोफेज में जो ट्रीट किए गए थे फॉस्फोरस मीडियम के अंदर। दैट इज क्लियर। न्यू टॉपिक, न्यू सेशन, मीट अगेन, बाय बाय।